Today we will talk about fetal loss. दो तरीके के fetal losses होते हैं, अर्ली ट्राइमेस्टर्स, अर्ली अबॉर्शंस, जो कि बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस होते हैं, या फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, या और लेट लॉसेस जैसे कि थर्ड ट्राइमेस्टर. सो टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर विशाखा, हु इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट मैक्स हॉस्पिटल गुड़गांव. So Vishaka, what are the mental and emotional challenges of early pregnancy losses, especially first and early second trimester losses? थैंक यू सो मच मनीषा मैम फॉर हैविंग मी हियर. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो जब हमारा अर्ली ट्राइमेस्टर लॉस होता है तो सबसे पहले शॉक और डिसबिलीफ में चले जाते हैं पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स. उनके लिए एक्सेप्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है. जब शुरू में वो इतने एक्साइटेड होते हैं, इतने थ्रिल्ड होते हैं, उसके बाद एकदम से जो एक ये शॉक आता है तो वो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स कैन गो इनटू डिनाइल. वो पब्लिकली एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करने में कुछ वक्त लगा देते हैं इस लॉस को. और लेट लॉसेस और भी ट्रॉमेटाइजिंग होते हैं, क्योंकि आपको फीटल मूवमेंट्स फील हो रहे होते हैं, एक अटैचमेंट डेवलप हो जाता है, एंड सडनली यू कम टू नो दैट दिस अटैचमेंट इज नाउ गॉन एंड यू आर अगेन 5 months or maybe 4 months back to the previous situation. How to deal with it? कैसे हम एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स इसमें हेल्प कर सकते हैं, और मदर के लिए या पेरेंट्स के लिए ये कितना ट्रॉमेटाइजिंग? जब लेट फीटल लॉस होता है तब और भी ज़्यादा डेविस्टेटिंग हो सकता है फॉर पेरेंट्स, स्पेशली फॉर द मदर्स. एंड इसमें मेंटल इमोशनल स्ट्रेस के साथ साथ फिजिकल पेन भी बढ़ सकता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के साथ साथ आपके स्टमक एक्स, हेड एक्स, शोल्डर पेन्स, फिजिकली जो पेन है वो ट्रांसफ़र हो सकता है. आपका बेड से उठने का मन ना करे, आपका कुछ भी काम करने का मन ना करे, आपका जो डेली लाइफ रूटीन होता है या काम पे जाना होता है बिल्कुल उससे मन उठ जाता है. बिकॉज एक इतना बड़ा लॉस है, इसको अगेन जैसे मैंने कहा एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल होता है, और लेटर स्टेजेस में लेटर ऑन तो फिजिकली भी ये जो पेन है वो ट्रांसफ़र होने लग जाता है. सो इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम. सो फैमिली का और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मेंटल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का बहुत बड़ा रोल आता है लेट फीटल लॉस में. ऐसे टाइम पे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पार्टनर, रोल ऑफ द फैमिली, स्पेशली जिस फैमिली में मदर और फादर दोनों रह रहे हैं, यूजुअली इट इज़ द इन-लॉज फैमिली. व्हाट इज़ द रोल ऑफ दैट फैमिली इन दिस सिचुएशन? सो फैमिली जो हमारे प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, आपके जिनके साथ आप रह रहे हो, स्पेशली आपके हस्बैंड, वो शायद इस डेप्थ को समझ ना पाए जितने एज अ मदर आप निकल रहे हो उस पेन से. लेकिन आप उनको जितना हो सके रेस्ट, केयर, स्लीप प्रोवाइड कर सकते हो, एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड कर सकते हो जहाँ पे उनको जैसा फील करना है एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग वो फील कर सकते हैं. जैसे उनका बोलने का मन है, जो भी फीलिंग्स हैं दे कैन शेयर with you. So a safe space, a safe environment is something that you can create. So ये healthy healing, healthy coping और साथ में एक इस स्टेज से निकलने का प्रोसेस तय कर सकते हो. So it can help with the relationship as well. Is it okay to talk about that loss frequently? ओह एब्सोल्युटली. अगर हम इसको बॉटल अप करते रहेंगे, मन में दबा के रखेंगे तो आगे जाके और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा. आगे जाके व्हेन यू आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर अनदर बेबी, तो हम अपने पुराने ग्रीफ को समझ ही नहीं पाएंगे तब तक नहीं बढ़ पाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम बार बार भी रिपीट करना चाहते हैं या फिर एक बात को लेके आपके अपने पार्टनर के साथ आप बोलना चाहते हो तो प्लीज़ डोंट शाई अवे फ्रॉम दैट. सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ग्रीफ? कैसे इस ग्रीफ को हम एक्सेप्टेंस तक लाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज एज अ कपल ये एक शेयर्ड जर्नी है. सो हम 5 स्टेजेस से बेसिकली गुजरते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद ग्रीफ, एंड इसकी ड्यूरेशन डिफ़र करती है सब लोगों के लिए, सब कपल्स के लिए, सब मदर्स के लिए, फादर्स के लिए. सो द फर्स्ट स्टेज इज़ डिनाइल, जहाँ पे आप एक्सेप्ट ही नहीं करते. आप एक शॉक और डिसबिलीफ में चले जाते हो कि नहीं, ये हमारे साथ नहीं हो सकता. कुछ टाइम तक ये स्टेज रहती है, जब तक आप सेकेंड स्टेज पे आते हो विच इज़ एंगर, और ब्लेम करने लगते हो, चाहे एक दूसरे को, चाहे आप सिचुएशंस को, भगवान को, किसी ना किसी को आप ब्लेम डालने लग जाते हो. फिर आता है आपका थर्ड स्टेज विच इज़ कॉल्ड बारगेन, जहाँ पे आपको ये लगता है कि यार काश ऐसा हो जाता इस सिचुएशन के होने के बजाय, या काश हमें कुछ हो जाता लेकिन बच्चे को कुछ ना होता. सो हम बार बार वो बारगेन करने की कोशिश करते हैं. फिर आता है हमारा फोर्थ स्टेज, जो कि बहुत
बहुत मुश्किल होता है, जहाँ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स का सबसे बड़ा रोल आता है, विच इज़ डिप्रेशन। वहाँ पे आपको कॉन्स्टेंटली कुछ मतलब रोने का मन करता है, करने का मन नहीं करता, और लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लॉस ऑफ प्लेजर फ्रॉम एक्टिविटीज़, आप बिल्कुल एक सैडनेस वाले फेज़ में चले जाते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते अनलेस आपका जब 5th स्टेज आता है, विच इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस। फाइनली you understand what was the depth of your loss, but an important thing, acceptance doesn't mean कि आप भूल गए हो। acceptance just means कि आपने ये loss को अपनी life में add on कर लिया, आपने integrate कर लिया है, समझ रहे हो आप, और धीरे धीरे अपने आप को heal कर रहे हो। That's all. What is the long-term future outlook about this grief or about this loss? So long term outlook के लिए सबसे पहले आप अपने आप को grieve करने दो। आप अपने आप को इस फेज़ में रहने दो, सारी इमोशंस जो आ रहे हैं उसको फील करने दो, एंड तभी जाके आप अपने आप के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे। धीरे धीरे आप अपने रूटीन में वापस आना शुरू करोगे। फिर आप सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ ऐड करिए, छोटे छोटे गोल्स अपने लिए बनाइए कि आज मैं थोड़ी सी पेजेस पढ़ूंगी अपनी फेवरेट बुक के, आज मैं थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करूंगी। सो अपनी धीरे धीरे फिजिकल हेल्थ पे भी आप ध्यान देना शुरू करिए, बट एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू स्मॉल गोल्स एंड स्मॉल प्लान्स। देन यू कैन ऑल्सो इन्वॉल्व योर पार्टनर इन सम एक्टिविटीज़, एज इन आप गार्डनिंग की एक्टिविटीज़ उनके साथ कर सकते हैं, आप वॉक्स पे उनके साथ जा सकते हैं। सो एज अ फैमिली आप हील होने की कोशिश करते हो, एंड एज अ फैमिली आप उनसे बात करने की कोशिश करते हो, तो चीज़ें क्लियर होती हैं एंड आपका रिलेशनशिप भी और स्ट्रॉन्ग होता है। When do you think is the time to seek support, professional help, psychologist का intervention, grief counselor का intervention? कब आपको लगता है कि ये सब अब करना चाहिए? So, कभी कभी हमें लगता है कि ठीक है, हम अपनी फैमिली की सपोर्ट से डील कर लेंगे, या फिर ये एक वक्त है, फेज़ है, गुजर जाएगा। बिल्कुल ये एक फ़ेज़ है, और ये बुरा फेज़ लंबे टाइम तक नहीं रुकता। लेकिन जब आपको लगे चीज़ें ओवरवेलमिंग हो रही हैं, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, सोशल लाइफ, फिज़िकल हेल्थ अफेक्ट हो रही हैं, एक डोमेन दूसरे डोमेन के साथ इंटरफेयर कर रहा है, तब शायद हमें एक सेफ स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, एक नॉन जजमेंटल पर्सन की ज़रूरत पड़ती है जो हमें नहीं जानता, पर हमें एक थर्ड पर्सन, एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव प्रोवाइड कर सकता है, हमें एक जगह दे सकता है कि जो भी दिल में चीज़ें चल रही हैं हम उसको बाहर निकालें, और कुछ हेल्दी कोपिंग स्ट्रैटेजीज हम उनसे सीख लें। तो यहाँ पे हमारा रोल एज अ साइकोलॉजिस्ट आता है आपकी हेल्प के लिए। थैंक यू सो मच विशाखा। मेरा खुद को भी इतनी एनलाइटनिंग लगी ये बातें, क्योंकि बहुत बार हम ऐसे मदर्स के साथ डील कर रहे होते हैं जिनका की ग्रीफ की जर्नी बहुत प्रोलॉन्ग हो चुकी है, बिकॉज वी समटाइम्स हैव पेशेंट्स जिनको मल्टीपल अबॉर्शंस हुए हैं, मल्टीपल फीटल लॉसेस, या कोई बड़े ग्रोन अप बेबी का लॉस हो चुका होता है। सो व्हेन यू आर डीलिंग विद दीज मदर्स, तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि ये सिचुएशन किसी के भी साथ लाइफ में आ सकती है। हमेशा हमें जजमेंटल नहीं होना, हमें ये एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज अ मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ पार्टनर, सब तरीके से हमारे डिफरेंट रोल्स हो सकते हैं, एंड वी हैव टू ट्राई टू फिट इनटू दैट रोल। क्योंकि ये जो जर्नी है इसमें हम कैसे किसी की हेल्प कर दें, हमें सिर्फ ये कोशिश करनी है, हाउ टू हेल्प। Absolutely, ma'am. I can understand how difficult it must be for you dealing with so many complicated cases. And if I can come and intervene in any of such cases and help the parents who are expecting or who have dealt with such difficulties, we could work together in managing their personal lives and helping them in any way possible. Thank you. Thank you, Vishakha. So if you are dealing with any type of fetal loss, you are not alone. हम सब आपकी इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल हेल्थ के लिए हेल्प करने के लिए रेडी हैं। थैंक यू सो मच मैम फॉर हैविंग मी हियर, एंड आई होप हम ऐसे ही अपने पेशेंट्स को हील करते रहें आपकी प्रोफेशनल इंटरवेंशन से और मेरी इमोशनल और मेंटल हेल्थ की इंटरवेंशन से, जस्ट टू मेक देयर लाइफ्स बेटर।